जिस तरह से आज तुमने ये जानने की कोशिश की है कि शमीर आज कहाँ पर गया है, काश उस दिन ये जानने की ख्वाहिश की होती कि शमीर उस दिन कहाँ पर गया था। शमीर के साथ जो जुल्म हुआ है उसका इंसाफ उसने खुदा पर छोड़ दिया है, और खुदा का इंसाफ बहुत सख्त होता है। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वो जरा गाड़ी तो भेज देना अपनी। किस लिए? वो बीजान और रुबाब से मिलने का दिल कर रहा है। बड़े दिन हुए मिली नहीं उनसे, और बीजान तो इतनी प्यारी खातून है, बार बार दिल करता है उनसे मिलने का। आप फोन करके बात कर लें। दिन में दादो का आराम करने का वक्त होता है, और राबी भी अभी अभी पेपर्स दे के आई है। शी विल बी टायर्ड। फोन करके बात कर लें आप। खुदा हाफिज। अच्छा खासा गाड़ी में घूम लेती मैं, बात भी बना लिया। आओ, रास्ता तो बता रही थी कि तुम्हारी आंख लग गई है। इतनी जल्दी सोकर उठ भी गई? सॉरी दादू, आपको बताए बगैर सो गई। ऐसे क्यों कह रही हो बेटा? सो गई थी तो कोई जुर्म तो नहीं किया? अब मैं फारिग हो गई हूँ ना, तो सारा वक्त आपके साथ गुजारूंगी। पहले से बता रही हूँ आपको। अपना अकेलापन दूर करने के लिए ही तो तुम्हें लाई हूँ। फहमीदा भी मेरी ऐसे ही फिक्र किया करती थी। जो चले जाएं छोड़ के, उनको भूल जाना चाहिए दादू। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। जिन लोगों ने हमारे साथ अच्छा वक्त गुजारा हो, उनको भुला देना कम ज़र्फ़ी है। तुम एक काम करो, दिबाश को कॉल करो, तुम्हें शाम को कहीं बाहर ले जाए, फ्रेश हो जाओगी। मैं फ्रेश हूँ दादू। मैं कह रही हूँ ना, कॉल करो। अच्छा, समझ गई, शर्मा रही हो। ऐसे शर्माओगी तो वो बेवकूफ़ अपने कामों में ही लगा रहेगा। मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती उनको, आपको पता है बिजी होते हैं कामों में। तुम्हारे साथ वक्त गुजारने से डिस्टर्ब नहीं होगा, उसे तो अच्छा लगेगा। तुम भी हद करती हो। इतनी चाहत से और खुशी से तुम्हें लेके आया है, तुम्हारे साथ वक्त गुजारेगा तो खुश होगा। जाओ, शाबाश, तैयार हो जाओ, मैं खुद कॉल करती हूँ। जाओ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज तो कोई खास इरादे लग रहे हैं। दादू ने कहा था कि तैयार हो जाओ। जाहिर है, दादो के कहने पे इतना तैयार होगी तुम। मेरे कहने पे थोड़ी। नहीं, मेरा मेरा मतलब ये नहीं था। खैर, जो भी मतलब था तुम्हारा, होगी तैयारी, चले हम। आप बताएं, मैं ठीक लग रही हूँ ना? मेकअप सही है? तारीफ सुनना चाह रही हो? हाउ क्यूट। वैसे ऐसी दाएं जो है ना, महबूबाएं पे अच्छी लगती हैं। तो बीवी हो यार। मैंने तो सिर्फ इसलिए पूछा था क्योंकि पहली दफ़ा आपके साथ बाहर जा रही हूँ, तो अंदाज़ा नहीं है। वैसे बात तो ठीक की है। देखो जरा, शादी को इतने दिन हो गए, लेकिन आज फर्स्ट टाइम बाहर जा रहे हैं हम।
और ये सारा कसूर तुम्हारा है। जिस तरह दादू को कह के आज जल्दी बुलवा लिया था, पहले बुलवा ली थी। एनीवे, चले अब। लोकेशन तो काफ़ी अच्छी लग रही है। आई थिंक तुम्हें डिसीजन ले लेना चाहिए अब। हाँ, लेकिन पहले भाई को प्लॉट दिखाऊंगा, फिर ही कुछ डिसाइड करूँगा। और अगर उन्होंने मना कर दिया तो फिर उनके इनकार की जो भी वजह होगी उस पर एक दफ़ा सोचूंगा तो ज़रूर ना। तुम्हारी ना ये कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर मुझे बहुत अच्छी लगती है। मेरे अब्बा जी कहते थे कि भाई जो होते हैं ना, वो एक दूसरे का सबसे मजबूत सहारा होता है। ख़ानदान टूट जाते हैं अगर इनमें फूट पड़ जाए। तो इसीलिए जब भी मैं अपने लिए कुछ अच्छे के बारे में सोचता हूँ ना, तो उसमें भाई और उनकी फैमिली को ज़रूर शामिल करूँ। चलो, आई होप इट वर्क्स आउट फॉर यू। इंशाल्लाह। तो जो ये भाई, वो एक प्लॉट देखा था, वो दिखाना है आपको। प्लॉट? हाँ, बड़ी अच्छी जगह पे मिल रहा है कम पैसों पे। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए प्लॉट लेने के? ये घर बिकने नहीं दूंगा मैं, बता रहा हूँ। हो, आप उसकी पूरी बात तो सुन लें। वो घर बेचने की बात थोड़ी कर रहा है, वो तो प्लॉट खरीदने की बात कर रहा है ना। खुदा का खौफ करो, बाप दादा के बनाए हुए घर से बेहतर कोई जगह होगी? बाप दादा कौन से चिमटे पे बैठे हैं इस घर के साथ? वो तो कब्र में पड़े हुए हैं। और मुझे आप बताएं, आपकी जो बहन का ससुराल है कितनी अच्छी बड़ी जगह पर है। वो तो आना पसंद नहीं करते यहाँ पे। और इसकी शादी होगी तो सीमा इस घर को देख के फरिया का रिश्ता देगी। तो ये सब उस लड़की के लिए हो रहा है? नहीं भाई, उसकी तो ऐसी कोई डिमांड नहीं है। मुझे देर हो रही है, तुम जाके एक नाश्ता लेकर आओ। भाई, किसी दिन साथ चल के प्लॉट देख लें। पर तुमने फैसला कर लिया है तो मुझसे क्या पूछ रहे हो? भाई, अगर फैसला किया होता तो आपसे रिक्वेस्ट थोड़ी कर रहा होता देखने के लिए। आपके मशवरे से ही डिसाइड करूंगा। मेरा मशवरा ये है कि अगर तुम महल भी बना लो ना, फिर भी हम उनके बराबर नहीं हो सकते। भाई, इसमें फरिया का कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, जो अभी बाद में बात करेंगे। रात को हम देर से आए, आप सो चुकी थी शायद। मुझे अंदाज़ा था बेटा तुम लोगों को देर हो जाएगी। आई एम सो सॉरी, वक्त का पता ही नहीं चला। शर्मिंदा क्यों हो रहे हो बेटा? अच्छी बात है, तुम दोनों जितना टाइम एक साथ गुजारो तो। लेकिन दादू, मुझे आपसे एक शिकायत करनी है। सारा वक्त तो ये आपके बारे में सोचती रहती है, आपका बहुत ख्याल करती है। समझाएं ऐसे, मैं भी उसका कुछ लगता हूँ, थोड़ा ख्याल मेरा भी कर लिया करें। राबी, मेरे बेटे का ख्याल कर लिया करो। और एक और बात, जब मैं ऑफिस से वापस आऊं तो बिल्कुल उसी तरह तैयार हुआ करे जिस तरह कल तैयार हुई थी। जब इस तरह तैयार होती है, मुझे तो यकीन नहीं आता कि मेरी बीवी इतनी खूबसूरत है। रोज ऐसे तैयार हुआ करो, अच्छा है ना? इस बहाने ये दफ्तर से भी जल्दी आ जाएगा और तुम्हें बाहर घुमाने भी ले जाया करेगा। ये कह के तो देखे, सर के बल चलता आ जाऊंगा मैं। आज एक काम करो, इसको अपने घर वालों से मिलवा के लाओ। घर वाले? लेकिन दादू, इसके घर वाले तो हम है ना। क्यों ना? भी जी दादू, ये ठीक कह रहे हैं। भाभी से बात हो जाती है मेरी फोन पे। बात दिन में 100 बार हो, लेकिन मैं के आना जाना बंद नहीं होना चाहिए।
अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे दफ्तर जाना है। नाश्ता तो सही से करके जाओ बेटा। बस कर लिया ना, वैसे भी ऑफिस में एक अर्ली मीटिंग है, आई हैव टू गेट देयर। खुदा हाफिज। हाफिज। दिबाज, भाभी क्यों फोन करती हैं तुम्हें? नहीं करती, दादू को तसल्ली देने के लिए कहा था। गुड। यार सभी मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी यहाँ जॉब लगेगी। अम्मी को तो बताऊं। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अम्मी जॉब लग गई है मेरी, कल से ज्वाइनिंग है। बस आपकी दुआएं हैं, सबको सलाम देना मेरा अम्मी। खुदा हाफिज। गेम लगा, अब तो मैं जीतूंगा। चल 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 चल। जी दादू, आपने मुझे बुलवाया? बेटा कोई मसरूफियत तो नहीं है तुम्हारी? नहीं दादू, बताएं। अच्छा तो फिर जल्दी से तैयार हो जाओ, मेरे साथ चलो। कहाँ? फहमीदा की तरफ। जानना चाहती हूँ कैसी हमसे क्या खता हो गई, क्या नाराजगी है। छोड़े ना दादू, आपको पता है कि दिबाज को तो उनका जिक्र भी पसंद नहीं। नहीं बेटा, मुझे जानना है। फहमीदा भी नहीं आती, शामिर भी मिलने नहीं आता, क्या वजह है? बस तुम तैयार हो जाओ। मैं नहीं जा सकती। हम जल्दी वापस आ जाएंगे। दादू मुझे फोर्स ना करें, बल्कि आप भी ना जाएं। दिबाज को पता चलेगा तो बहुत बुरा लगेगा उन्हें। इस घर में मेरा हुक्म चलता है। दिबाज की मजाल नहीं कि अगर मैं तुमसे कोई बात कहूँ तो उसके लिए वो तुम्हें मना करे। जिस तरह दिबाज ने उन दोनों माँ बेटों से आंख फेरी है, मुझे तो लगता है कि कसूर भी दिबाज ही का है। तुम यूं करो, दिबाज से पूछ लो, नंबर मिलाती हूँ। जी दादू। अपनी बीवी से कहो कि अगर मैंने इससे कोई बात कही है तो उसके लिए तुम्हारी इजाज़त की उसे ज़रूरत नहीं है। लो बात करो। दिबाज, दादू कह रही है कि मैं तुम अच्छी तरह जानती हो दादू की किसी बात को इनकार नहीं कर सकती तुम। जहाँ कह रही है चली जाओ साथ। लेकिन वो कह रही है कि मैं उनके साथ। मैं कह रहा हूँ ना, इनकार नहीं कर सकती। गो। दे दी इजाज़त, अब तैयार हो जाओ जल्दी से। जाओ चलते हैं। आई एम सॉरी दादू, मैं वहाँ नहीं जा सकती। बीजान, वो ड्राइवर ने गाड़ी लगा दी है। ड्राइवर से कहो आराम करो, कहीं नहीं जाना मुझे। जी अच्छा। हाय। हाय, क्या हो रहा है?
नथिंग मच, तुम बताओ। Well, there's lots going on. लगता है किसी खास प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है। हाँ बस यही समझ लो। तुम बताओ ऑफिस से कब फ्री होगे? वही यूजुअल टाइम पे। अच्छा बस फिर तुमने ऑफिस से वापसी पे यहाँ पे आना है। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। सरप्राइज मेरे लिए? आई थिंक आंटी को अच्छा नहीं लगेगा मेरा घर आना। मम्मा की टेंशन तुम नहीं लो, मम्मा से मैंने बात कर ली है। फिर भी कुछ तो बताओ मुझे। ओहो जब आओगे तो बता दूंगी। ऐसे चलो अब फोन रखो, ठीक है? शाम को आ जाना। I'll be waiting. Bye bye. बाय। अरुबा, तुमने शामिर को मुबारकबाद दे दी? अम्मी जब वो आएगा दूंगी। हद होती है। जाओ अभी कॉल करो उसे। अम्मी उसने खुद बताया जो मैं उसको कॉल करूं। अब उससे मुकाबला करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी परेशानी में जब परेशान हो सकती हो ना, तो उसकी खुशी में खुश होना भी सीखो। तो अम्मी ये बात वो मुझे खुद भी बता सकता था, दुआएं करने के लिए कह सकता है, लेकिन अपनी जॉब का नहीं बता सकता था। अब वो आए तो तुम शिकवा करने मत बैठ जाना। मैं तो खाला से कह के उसके कान खिंचवाऊंगी। फिर वही बात। अच्छा मैं मजाक कर रही हूँ। अरे ये मजाक करने का नहीं, अपनी किस्मत पे रश करने का वक्त है। सुना है उसको बहुत अच्छी नौकरी मिली है और तनख्वाह भी अच्छी शुरू हो जाएगी। अल्लाह ताला तुम दोनों को कामयाबियां अता करे। तुम दोनों को साथ ही तो ज़िंदगी गुजारनी है। ये वाली भी है ना? नाइस, दिस इज नाइस। कि ना इसका इंटीरियर काफ़ी अच्छा है। अब मेरे ख्याल से ये स्टूडियो के लिए इसका कलर और वाइब परफेक्ट है। और मैं ना सोच रही थी कि स्टूडियो का इनॉग्रेशन भी कर लेती हूँ और सोशल मीडिया पे हाइप वगैरह क्रिएट करने के लिए इन्फ्लुएंसर्स को बुला लेती हूँ। व्हाट डू यू से? दैट्स अ ग्रेट आइडिया। खैर मैं सोच रही थी कि दिबाज मामू को भी बुला लेती हूँ इनॉग्रेशन पे। आई वुड नॉट रिकमेंड दैट, क्योंकि उसकी जो पास्ट रेपुटेशन है मेरे ख्याल से वो थोड़ा ऑफ कर देगी तुम्हारे इवेंट को। वैसे भी सोशल मीडिया के लोग आए होंगे, इन्फ्लुएंसर्स आए होंगे, तो कुछ ख़राब हो गया तो हमें बहुत एहतियात से करना होगा सब कुछ। अच्छा चलो फिर तुम ऐसे करो ना कि किसी दिन स्टूडियो का चक्कर लगा लो मेरे साथ, जब भी तुम फ्री हो। हाँ मैं तो फ्री हूँ आजकल, चाहे जा सकता है। फिर आगे बिजी हो जाऊँगा तो शायद मुश्किल हो जाए मैनेज करना। चलो फिर वो चलेंगे तो देख लेंगे। अच्छा ये वाला एक और चीज़ मैंने दिखानी थी। ये वाली जो वॉल है ना, जो स्पेसिफिकली मुझे लग रहा है कि इसका कलर थोड़ा सा डल है, तो इसको चेंज करवा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम दादो। वालेकुम अस्सलाम। How was your day? ठीक जैसा रोज होता है। तुम बताओ तुम्हारी मीटिंग कैसी रही? जबरदस्त, जैसे हमेशा होती है। रुबाब कहाँ है? अपने कमरे में है। कमरे में क्यों? क्यों? कमरे में जाना मना है क्या? नहीं, मेरा मतलब था कि आप यहाँ अकेली बैठी है ना, इसलिए। तो तुम खुद ही तो कहते हो कि जब तुम आओ तो वो तुम्हें तैयार मिला करे। तैयार हो रही है। गुड, आई लाइक इट। वैसे बाय द वे कहाँ लेके जाना चाह रही थी उसको? स्पॉइल कर रही है अपनी बहू को? स्पॉइल कहाँ कर रही हूँ? तुमने इतनी सख्ती से उसको मना किया हुआ है, चाहती नहीं कहीं पे भी वो मेरे साथ। बेफिक्र हो जाओ, हम कहीं नहीं गए। मैंने तो उसको कहा था कि चली जाए। जाना नहीं चाहती थी। पता नहीं तुम दोनों को फहमीदा से क्या जिद है। रुबाब को अब वहां लेके जाना चाह रही थी। हाँ
मैंने फ़ोन भी किया था लेकिन फहमीदा आई नहीं। मालूम तो करूं क्या नाराज़गी है। दादो प्लीज, यू डोंट हैव टू बी सो नाइस टू देम। जो लोग आपकी कदर नहीं करते उनके बारे में सोचने की भी कोई जरूरत नहीं। एक्सक्यूज मी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? दादो अकेली है नीचे? वो मुझे उन्होंने ऊपर भेजा था तैयार होने के लिए। तैयार होने के लिए? तैयार होने की कोई जरूरत नहीं। आई डोंट रियली केयर। आपके लिए नहीं, दादो के लिए तैयार होने आई हूँ। हाँ हाँ, देख लिया मैंने कितनी फिक्र है तुम्हें दादो की। उन्होंने तुम्हें कहा कहीं जाने के लिए और तुमने इनकार कर दिया। दिबाज, आपको पता है वो मुझे कहाँ लेकर जाना चाहती थी? जहाँ भी लेके जाना चाह रही थी तुम्हें इनकार नहीं करना चाहिए था। वो मुझे फहमीदा आंटी से मिलवाने लेके जा रही थी। अगर वो कह रही थी तो चली जाती उनके साथ। और फिर आप मुझ पे शक करते वो? मेरी बात सुनो, तुम्हें पता है ना, दादो को तुम्हारे और शामिर के बारे में कुछ भी नहीं पता, और इस तरह इनकार करके तुमने उनको शक में डाल दिया होगा। एक तो पहले कहती थी कि मैं उनके नाम से चिढ़ता हूं, अब तुम्हारा भी कहने लगेंगी। लेकिन अगर दोबारा तुम्हें जाने का कहेंगी तो चली जाना उनके साथ। मैं नहीं जा सकती। तुम अजीब लड़की हो। एक तो मैं तुम्हें मिलने का मौका दे रहा हूं और तुम आगे से बहस कर रही हो मेरे साथ। दिबाज, हेलो। हाय ममानी, मैंने आपको कुछ पिक्चर्स व्हाट्सएप किए हैं, देखिए ज़रा। अच्छा, तो तुमने स्टूडियो ले लिया? कंग्रेचुलेशन। डेफिनेटली, थैंक यू सो मच। मैं अभी देखती हूँ। ऑलराइट, ओके, बाय बाय। क्या कह रही थी फ्रिया? वो उसने अपने स्टूडियो की पिक्चर्स भेजी हैं। अरे हाँ, बताया था सीमा ने। दिखाओ मुझे। ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर? उनके घर तक भी पहुंच गया? घर तक पहुंचना जरूर उसका जुर्म हो सकता है, लेकिन घर के अंदर तक जाना उसका जुर्म नहीं है। फिक्र ना करो, उनसे भी बात कर लूंगा मैं। लेकिन तुम अपने भाई को तो रोको ना। मैं अकमल के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। सोच लो राबी, ऐसा ना हो कि ये तुम्हारी बर्बादी का जिम्मेदार हो। उसको कहना कि आइंदा मत जाए वहां। जी, इनके ऊपर बना के रिसर्च करके मुझे रिपोर्ट बना के दे। ठीक, यंग मैन, मिल लिए सबसे? जी सर। कैसा लगा ऑफिस? अच्छा है सर। फिलहाल इट्स टेम्पररी सेटअप फॉर यू। बेसिकली हमने इस पोस्ट के लिए सिर्फ एक बंदे को हायर करना था, लेकिन तुम्हारा पैशन देख के मैंने ये डिसाइड किया कि एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब देखते हैं कि तजुर्बा कामयाब रहता है या जज्बा। By the way, I hope you understand the sensitivity of this business. यस सर। So, if there's anything, I'm here to help you, okay? थैंक यू। All the best. जैसे आज मेरे घर का रास्ता कैसे भूल गए? कम ऑन यार, शर्मिंदा क्यों कर रही हो? इससे बहुत बुरी बात है, जब से तुम्हारी शादी हुई है बीवी को एक भी दफ़ा यहाँ नहीं लेकर आए। कभी कभी तो उससे भी ले आया करो। अच्छा, ये नहीं पूछोगे कि क्यों आए हो? अब भाई बहन के घर भी किसी वजह से आएगा। जब बहन के घर गैर जरूरी लोग आना शुरू कर दे
तो फिर आने की वजह बनती है ना। What do you mean? अकमल क्यों आया था? परी ने बुलाया? परी ने बुलाया और तुमने आने दिया? They're good friends. And I think he's a nice guy. Why? What happened? कौन सीमा, तुम जानती हो वैसे लोगों को? हम तक पहुंचने के लिए इसी तरह की टैक्टिक्स यूज करते हैं। Shut up, Nebaj. तुम्हारी मेरी का भाई है, साला है तुम्हारा, उसके बारे में तो सोच समझ के बात करो एटलीस्ट। उससे उसकी हैसियत नहीं बदल जाती। He is what he is. बस तुम फ्रिया को कहो कि उससे कांटेक्ट खत्म कर दे। खुद ही कह देना। ओह हाँ, हाय फरी, कैसी हो? आई एम गुड। अकमल से क्या प्रॉब्लम है आपको? मामा बताने दे मामू को। देखो फरी, तुम अकमल को नहीं जानती, बहुत क्लेवर है वो, बल्कि ओवर क्लेवर। तो मामू, क्लेवर होना कोई जुर्म तो नहीं है। तुम उसकी खातिर मुझसे बहस करोगी? मैं आपसे आर्ग्यू नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अगर आप अकमल के बारे में कोई गलत बात बोलेंगे तो ऑफ कोर्स मैं उसे डिफेंड करूँगी। परी, जाओ मामू के लिए चाय लेकर आओ। नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके, मैं चलता हूँ। आई हैव टू गेट समवेयर एक्चुअली। बाय। देखो, मेरी बात का गलत मतलब ना लो। आई एम जस्ट लुकिंग आफ्टर यू। या चलो, सी यू। चलो, टेक केयर। बाय। बाय। What was that? तुम्हें मामू से इस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी। मामा प्लीज़, आपको पता है मामू की आदत का कि हर चीज़ में वो अपनी मर्जी चलाते हैं, लेकिन आप उन्हें बता दें कि इस मैटर में ना उनकी मर्जी नहीं चलेगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये क्या, आपने मुझे सलामती की दुआ दे दी? लगता है मेरा नंबर डिलीट कर दिया आपने। दिबाज बात कर रहा हूँ। नंबर सेव है आपका। बीजान कैसी हैं? अगर मेरा नंबर सेव है तो फिर उनका भी होगा। बहुत याद करती हैं आपको। भूली तो मैं भी नहीं हूं उन्हें। मैं चली जाऊंगी किसी दिन मिलने। आप उन्हें कॉल कर लें, वो समझती हैं कि आप नाराज हैं उनसे। आप कॉल कर लेंगी तो उनकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। चलें, मैं कॉल कर लूंगी। बाय। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें भी। मेरी तरफ से शामिर को भी मुबारकबाद देना। खैर, नाराज़ तो मैं तुमसे बहुत थी, लेकिन तुमने इतनी अच्छी खुशखबरी सुनाई है कि दिल खुश हो गया है। बस बीजान, ये सब आपकी दुआओं और हसन भाई की और आपकी मेहनतों और मोहब्बतों का सिला है। नहीं, हमारा शामिर खुद भी बहुत मेहनती बच्चा है। उसको कभी मेरी याद नहीं आती। मैंने तो बहुत चाहा था कि ये दोनों लड़के मिलके बिजनेस करें। न जाने इन दोनों के बीच में फासले क्यों पैदा हो गए। बीजान, आप परेशान ना हुआ करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला दोनों के लिए आसानियां करेगा। शामिर से कहना कि वो तुम्हें लेके आए मुझसे मिलवाने। मिठाई मैं उसके हाथ से खाऊंगी। ज़रूर लेकर आऊंगी, पहली पे पर ही लेकर आऊंगी। बल्कि एक और खुशखबरी भी है मेरे पास आपके लिए। शामिर को घर मिल रहा है कंपनी की तरफ से और हम उसमें शिफ्ट हो रहे हैं।
माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो। अब तुम ऐसे करो कि उस नए घर में जाके उरूबा को रुखसत करके ले आओ। बिल्कुल बीजान, आप बस दुआ करें। आपको पता है मेरी तो खुद ये ख्वाहिश है और बड़े अरसे से है, बस अब मैं शामिर की शादी कर दूं। अल्लाह पाक तुम्हारे सारे काम में आसानियाँ पैदा करे और सब काम तुम्हारे आसान हो जाए। आमीन। बहुत शुक्रिया बीजान। दाफिज लाफिज। मुझे घर बनाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो मैंने तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं रखी कि तुम पहले घर बनाओ। लेकिन आंटी तो चाहेंगी ना। नहीं, मेरे और मम्मा के दरमियान बात हो चुकी है और मम्मा ने कहा है कि ये फैसला कम्प्लीटली मुझ पे, कि मैं तुम्हारे साथ इस रिलेशनशिप को निभा सकती हूँ या नहीं। तो यूँ इन्होंने कोई एतराज़ नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। और तुम ये कन्फ्यूजन ना ऑनेस्टली अपने दिल से निकाल दो। भाई घर तो बनाना है ना। फरहाद अगर दूध की नहर खोद सकता है तो मैं क्या घर नहीं बना सकता? तो तुमने फरहाद से कंपटीशन करना है। काफ़ी आउटडेटेड आइडिया नहीं है वैसे। जो भी है बनाना तो है ना। फैमिली को बता दिया तुमने? हाँ हाँ, वो लोग तो बहुत खुश हैं। पता नहीं भाभी को तुम बहुत पसंद हो। उनकी पसंद की वजह क्या है ये नहीं मुझे पता। तो जनाब, जब आपकी फैमिली को कोई एतराज़ नहीं है, मम्मा को कोई एतराज़ नहीं है, तो फिर आप क्यों उतना स्ट्रेस ले रहे हैं? और वैसे भी एक बात बताऊँ ऑनेस्टली, इनिशियली रिवाज मामू ने काफ़ी ऑब्जेक्शन शो किया था हमारी दोस्ती पे, लेकिन फिर मैंने उनको साफ कह दिया। मैंने कहा कि अगर आपको अकमल से प्रॉब्लम है ना, अगर अकमल के बारे में आप कोई बात बोलेंगे मैं ऑनेस्टली उसे डिफेंड करूँगी। और वो खामोशी से मान गया। हाँ डेफिनेटली। अब उन्होंने अपना पार्टनर अपनी मर्जी से चूज़ किया, तो यू थिंक कि मैं अपने मैटर में उनको कोई डिसीजन लेने दूंगी? मैं बिल्कुल ही डबल स्टैंडर्ड्स बर्दाश्त नहीं करूँगी। बट मैंने कहा भी था कि रहने दो, मैं आके बना दूंगी, लेकिन बस। अरे खाला, इसमें क्या मेहनत? हाँ जी, शामिर के लिए काम करने में तो ना मेहनत लगती है ना थकावट होती है ना? नहीं बनाऊंगी तो कहेगा क्यों नहीं बनाए। अच्छा, वैसे उसी की फरमाइश थी। मुझे लगता है कि उसे तुम्हारे हाथ का जायका अच्छा लगने लगा है। बीजान से बात हुई थी अभी मेरी। अच्छा, मैंने उन्हें बताया शामिर के बारे में, इतना खुश हो रही थी। मैंने उन्हें घर के बारे में भी बताया। पता है क्या कहा उन्होंने कहा कि जब अपने घर में जाओगी तो शामिर की दुल्हन साथ लेकर जाना। तो जानती है कि शामिर की दुल्हन सिर्फ अरूबा ही हो सकती। लेकिन खाला, शायद शामीर नहीं जानता कि आप फिर से ऐसा सोचने लगी हैं। उससे कुछ कहा है? अगर उसने कहा होता तो आज उसको ना ही मेरा जायका अच्छा लगता, ना ही वो फरमाइश करता। तो फिर ऐसे ना सोचो। उसे अंदाजा हो गया है कि धूप में किसने किस पे छाँव की है। धूप में छाँव करने वालों का एहसानमंद तो हुआ जा सकता है खाला, लेकिन उनसे मोहब्बत नहीं की जा सकती। मेरी आपसे एक गुजारिश है खाला, आप शामिर को प्लीज शादी के लिए मजबूर ना कीजिएगा।